देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। आज हम लोग मौजूद हैं कटिया में और हमारे साथ हैं जनसुराज की नेत्री डॉक्टर पद्मा ओझा। इनसे हम जानेंगे इनके पार्टी के विचारों के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में और भरोसे के साथ ये चुनाव में इनकी पार्टी आने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। बिहार की जो धरती रही है वो शुरू से ही क्रांतिकारियों की रही है। बिहार ने हमेशा से देश की राजनीति को एक नया आयाम दिया है। हम कभी भी अगर किसी इतिहास राजनीति में अगर किसी इतिहास की बात करें तो चाहे महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, या अब अगर इस समय की हम बात करें तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम है जनसुराज। ये पार्टी बड़ी तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना रही है और लोग बड़ा भरोसा कर रहे हैं इस पार्टी पर। इन सारी चीजों पर बातें करने के लिए हमारे साथ पद्मा ओझा जी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि जनसुराज आखिर क्या है? जनसुराज एक अभियान है। ये अभी पार्टी का रूप लिया नहीं है, ये बस अभियान है जो 2 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रशांत जी जो हैं वो गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोग जिस दुर्दशा में आप लोग जी रहे हो उसे कैसे निकलोगे, उसका उपाय बता रहे हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये जो अभियान है लोगों को समझाने का और इस दुर्दशा से निकले कैसे उसके उपाय बताने का। बाकी पार्टियों की अगर हम बात करें, बाकी पार्टियों से जनसुराज का विचार कितना अलग है, या फिर ये कहे कि बिहार में तो आप देख ही रहे किस तरह की राजनीति होती है, दुर्दशा कहिए, जो भी कह लीजिए, तमाम चीजें हैं। जनसुराज उन सभी चीजों से अलग क्यों है? सभी पार्टियों से अलग क्यों है जनसुराज? और क्या ऐसा है जो इसको अलग बनाता है? जनसुराज जो है वो बिल्कुल बाकी पार्टियों से एक अलग है। उसका है मोटो ही है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। कि सबसे पहले इस अभियान में ऐसे लोग जुड़े जो सही लोग हों, सही सोच वाले हों और उनके अंदर मिलजुल कर काम करने की भावना हो। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी पार्टियों में ऐसा है। दूसरा है कि इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग को जोड़ा जा रहा है। शिक्षित लोग जो सही गलत का फैसला कर सकें, जो जाति धर्म से परे हो। जाति धर्म का कोई इस अभियान में नामो निशान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जाति और धर्म का। तो इसलिए हम कहते हैं कि दूसरी पार्टियों से ये बिल्कुल ही अलग है। एक सवाल मेरा आपसे है कि हम देख रहे हैं कि जनसुराज में तमाम अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा क्या है आपकी पार्टी में कि लोग इतना खींचे चले आ रहे हैं? ऐसा कौन सा चुंबक कभी से है, जबकि आपकी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है आप लोगों के अंदर कि एकदम से आप लोग राजनीति में मतलब एकदम भूचाल लेकर आए हैं? क्या होने वाला है? विधानसभा तो अभी अगले साल इलेक्शन है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आप लोगों के अंदर? जब आदमी सही होता है और मेहनत करता है तो मेहनती लोग हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। वो अपने आप में ही आत्मविश्वास से भर देता है। यही है कि जनसुराज इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पूरे लोगों के बीच आ रहा है। मैं कहूँ कि सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार अब भारत के दूसरे राज्यों में भी जाइए तो लोगों को जनसुराज के बारे में अब पता है कि जनसुराज क्या है। बिहार जैसे राज्य में अगर हम बात करें, यहाँ पे शुरू से ही जातीयता, क्षेत्रवाद या तमाम चीज़ों की राजनीति होती है और इससे बाहर निकलना समझ में लोगों को आ ही नहीं रहा कि हम आखिर निकले कैसे। जनसुराज के लिए कितना आसान है इस चीज़ से बाहर निकले और एक आम आदमी जब वोट देने जाए, अपना वोट देने जब जाए बूथ पर, तो उसके सामने जो बटन है, जो ईवीएम का बटन है, उसको दबाते टाइम उसके दिमाग में ये ना रहे कि ये मेरी जाति का है इसलिए मैं इसको वोट दूँ। उसके दिमाग में ये रहे कि इस 10-20 जितने भी कैंडिडेट हैं, इवन नोटा तक में भी, कि इसमें मेरे लायक कौन सा बेटर है, मेरा भविष्य कौन ज़्यादा बेहतर कर सकता है, उसको वोट। ये सोच कब तक आएगी बिहार के लोगों में? जनसुराज इसके लिए क्या काम कर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अभी तक नहीं समझ पाए थे अशिक्षा, ज्ञान। इस बात का ज्ञान नहीं था लोगों को कि हम क्यों वोट कर रहे हैं और वोट हमें किसको करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। ये जनसुराज है जो हमको ये बता रहा है कि हमारा जो वोट है, हमारा जो मत है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना कीमती है और हमें इस कीमती चीज़ को
किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। तो किस तरह से उपयोग करना चाहिए ये जनसुराज समझा रहा है। इस चीज़ को वो बता रहा है कि जाति, धर्म, चेहरा, पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। पहले मायने रखता है अपना परिवार, अपना बच्चा। और वो समझा रहा है कि आप पहले अपने बारे में सोचिए ना, उसके बाद आप आगे दूसरे के बारे में सोचिएगा, पार्टी के बारे में सोचिएगा, धर्म के बारे में। पहले आप सही सलामत घर में खुश रहेंगे तब तो दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो पहले आप अपनी घर की खुशी तो देखिए, अपने बच्चों को देखिए, उसकी शिक्षा देखिए। बिहार के एक बड़े नेता ने कहा पार्टी के कि जनसुराज को आप लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, जनसुराज तो न्यूली बॉर्न बेबी जैसा है, तो उससे अभी आप लोग इतना उम्मीद काहे लगा रहे हैं। वो तो आया है किस्मत आजमाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी जो कि चुनावी रणनीतिकार थे, उनको अचानक से क्या ऐसा लगा कि हम खुद ही अपना किस्मत आजमाए, 243 सीटों पर कैंडिडेट उतार दें। तो जनसुराज के लिए राह इतनी आसान होने वाली है, आपको क्या लगता है? जनसुराज को किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। जनसुराज को ये समझ है कि वो क्या कर रहा है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो वो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता है। एक कहावत है ना कि हाथी तो चलते रहते हैं, लोग भूलते रहते हैं। तो बात वही है कि जो जिसे समझ में आ गया है कि यहाँ समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, और समस्या पैदा करने वाले लोग तो कहेंगे ही और उनके पास कोई चारा नहीं। आपसे मेरा एक सवाल है कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि लोग जनसुराज को आखिर वोट क्यों दे। कोई अगर दो सबसे प्रमुख कारण अगर पूछा जाए, आपकी नज़र में क्या है? और जनसुराज पर भरोसा करने की सबसे बड़ी वजह लोगों के लिए आखिर क्या होनी चाहिए? वजह बहुत सारी है। सबसे पहला तो एक भ्रष्टाचार है। ये सभी 32 सालों में लोग समझ गए हैं कि आज तक की जो भी सरकारें आई और उनकी वजह से किस दुर्दशा में हम लोग हैं। दूसरा है अशिक्षा। शिक्षा का स्तर यहाँ पे निचले स्तर का है। उसके बाद है बेरोजगारी, गरीबी, और ये कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कारण शिक्षा ही है। तो जब तक हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ जो हमारे सरकारें अभी तक जो थी वो यही सोचती थी कि इनको ना शिक्षा दो, कि ना ये सवाल पूछेंगे, ये मजदूर की फैक्ट्री बना के रखेंगे कि पूरे भारत को अगर कहीं से मजदूर प्रोवाइड करना है तो लोग कहते हैं कि बिहार से मजदूर लेके आइए, और ये मजदूर बना के रखे हैं। और इस तरह से इसलिए उन लोगों ने शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं, फ्री की सारी चीज़ें दी गई, लेकिन जो चीज़ें मिलनी थी वो चीज़ नहीं दी गई, जो कि शिक्षा है। बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो बिहार के पिछड़ेपन के 2-3 प्रमुख जो कारण आपने बताया कि अशिक्षा है या फिर जातिवाद है, ऐसे करके। लेकिन इसमें एक ये है कि हम अपने लोगों को सीट देंगे, जैसे परिवारवाद भी एक चीज़ है इसमें। हम देखते हैं कि अगर कोई लीडर बन जाता है, जैसे कोई पार्टी का अध्यक्ष बन गया, तो अपने घर के लोगों को, अगर सांसद, MP, MLA जो भी चीज़ें होती है, वो अपने पूरे रिलेशन वालों को ही उसमें शामिल करता है। क्या जनसुराज में भी ये सब होगा? जी नहीं, जनसुराज में ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि एक परिवार से, एक संबंधी से सिर्फ एक ही आदमी राजनीति में आ सकता है और दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो यहाँ परिवारवाद तो है नहीं, जातिवाद भी नहीं है, ये जातिवाद से परे है। जनसुराज जो है वो जातिवाद से काफ़ी ऊपर है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी और उसकी उतनी ही जिम्मेदारी। नहीं तो ये तो फिर वो बात हो गई ना कि जातीय जनगणना वाली बात हो गई। तो उसमें जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो तो आपने कहा। तो फिर तो बात तो फिर जातिवाद किया गया ना, जातीयता की संख्या बल जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो फिर तो जातिवाद की बात आ ही गई। नहीं, जातिवाद तब आया जब एक ही जाति के लोग भरे पड़े होते हैं, किसी जाति को जो है पूरा ही अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ पे हर जाति को एक निगाह से देखा जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता है। तो जातिवाद यहाँ पे खत्म है, इसलिए कि सबको पता है, सब संतुष्ट हैं कि हम सबके साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। इसलिए मान लीजिए कि किसी फैमिली में है, हर बच्चे का तो इम्पोर्टेंस होता है ना, तो हर जाति को महत्व देना तो जरूरी है। आपने जनसुराज में ऐसा क्या देखा जो आप राजनीति की ओर होगी? आप तो टीचर थी, आप बेंगलुरु में रहती थी ना, आप एक टीचर थी, तो बच्चों का क्लासरूम छोड़कर राजनीति के मंच पर आप आ गई अचानक से, ये कैसे हुआ? ये थोड़ा बताइए, हम जानना चाहते हैं इस चीज़ को। राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है कुछ करना, अपने बिहार के लिए कुछ करना, समाज सेवा।
बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को का भविष्य बनाना, ये तो एक शिक्षिका का काम है। लेकिन बच्चे के भविष्य बनाते रहें और अपना देश, अपनी माटी और अपना गांव अगर पीछे रहे तो कहीं ना कहीं एक कसक सी होती है, टीस सी होती है। तो बैंगलोर में भी रह करके हम लोग बिहारी का नाम सुन करके, हमें तो कोई नहीं कहता था, लेकिन वहाँ बाकी जो लोग हैं उनको बिहारी कहा जाता है। बिहारी का मतलब देखो, ऐसा लोग समझते हैं, अनपढ़, जिसको नॉलेज नहीं है, मजदूर। तो ये चीज़ें हमें दुख देता था। बिहार में अभी पेपर लीक एक काफ़ी आजकल चल रहा है। बिहार में कोई अगर किसी नौकरी की जब परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा जैसे एक साल कोई तैयारी करता है तो उसको ये टेंशन नहीं रहता है कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं, उसको ये टेंशन रहता है कि कहीं अच्छा पेपर जाए और पेपर कैंसिल ना हो जाए। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। आपको क्या लगता है कि जनसुराज अगर सरकार बनाए तो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, चाहे वो सीएम बने या कोई भी बने, क्या इन सब चीज़ों पे भी लगाम लगेगी? क्योंकि बच्चों का भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अगर भविष्य सही रहेगा तभी तो सब कुछ सही रहेगा। यही मोटो है कि वही बात शिक्षा की आ गई। यहाँ पे एक पहले कहा था कि क्लास में जो है, स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके अपना एक एक टाइम झोंक दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनके साथ जो नहीं पढ़ रहा है, जो उस पर डिपेंड है कि पेपर लीक हो और हम एग्ज़ाम दें, वो तो खुश हैं कि भाई पकी पकाई रोटी मिल जाएगी और काम हो जाएगा। लेकिन असल मायने में जो उनके हकदार हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनका समय जाता है और वो डिमोटिवेट होते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। इस पर तो काम करना बहुत ज़रूरी है। ये भी भ्रष्टाचार का एक पार्टी है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग लिप्त हैं, और इस दलदल से कि हर पेपर में एग्ज़ाम होने से ज़्यादा टेंशन तक पेपर कहीं लिखना है, तो इसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये रुकेगा ही जब हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ही जनसुराज आ रहा है मैदान में, तो वो हटाएगा ही और इसको रोकेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों का मुकाबला कितने बड़े बड़े महारथियों से होने वाला है, आप लोग शायद अंदाजा नहीं लगा रहे। राजनीति के एक से एक धुरंधर मिलेंगे आपको क्या लगता है कि जनसुराज कहीं जल्दीबाजी तो नहीं कर रही? क्योंकि 243 सीटों पर लड़ने का आप लोगों ने ऐलान कर दिया जी, मेहनत और ईमानदारी जहाँ है वहाँ तूफानों से और पहाड़ों से भी आदमी टकरा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी, तो सब लोग तैयार ही हैं। और मेहनत और ईमानदारी जहाँ रहती है वहाँ किसी और चीज़ का डर नहीं होता। मैम, मुझे लगता है कि सरकार किसी की भी बने, कोई भी सरकार में आए, सीएम कोई बने, पीएम कोई बने, जनता की जो प्राथमिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर नौकरी है, रोजगार है, रहने को घर, शौचालय, ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड जो है, अगर कोई सरकार नहीं पूरा करती है तो उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। और जनसुराज के अंदर अगर जनता अपना भविष्य देख रही है तो आप लोग समझिए कि आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तब जबकि आप लोग सरकार में भी नहीं आए, अभी आप लोगों ने एक भी सीट नहीं जीता, अभी इलेक्शन नहीं लड़ा है। आपको क्या इतना बड़ा जिम्मेदारी आप लोग के कंधे पे अगर आएगी तो आप लोग सक्षम हैं इसको लेके चलने में? सक्षम है और विश्वास है, तभी इस जगह पे हम लोग आए हैं और इतना बड़ा चैलेंज, चुनौती हमने स्वीकार की है कि हम लोग करके दिखाएं। मैंने आपकी कुछ वीडियो देखे थे कुछ दिन पहले कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं, महिलाओं के बीच आप काफ़ी काम कर रही हैं। आजकल आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से लेकर या फिर उनको तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, फिर अपनी तरफ से जो भी आपसे होता है आप बड़ी मेहनत कर रही हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आप देख रही हैं जिस क्षेत्र में भी काफ़ी काम करना बाकी है, या फिर ग्रामीण महिलाओं का उत्थान, आपको कुछ ऐसा अभी तक की आपकी जो यात्रा रही 2-3 महीने की राजनीति की, आपने क्या अनुभव किया? ऐसा कोई जगह नहीं है बिहार में जहाँ की समस्याएं नहीं हैं। हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं और समस्याओं से भरा पड़ा है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार किसी दूसरे पार्टी के लिए न करके खुद बिहार में आना पड़ा कि अब हम जब तक नहीं आएंगे बिहार का विकास और सुधार नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा कारण है उनकी आने। आखिरी सवाल मेरा आपके साथ कि आप खुद को कहाँ फिट मानती हैं, शाहपुर में या कहीं पे और? हमें प्रशांत किशोर जी के तरफ से और जनसुराज की तरफ से जहाँ जो कहा जाएगा हम वो करेंगे, अभी भी वही कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य है कि कुछ काम करें, कुछ अच्छा करें, और बस अच्छा करने के लिए आए हैं। जहाँ करने मिलेगा वहाँ करेंगे और कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थी डॉक्टर पद्मा ओझा, जो कि जन सुराज की नेत्री है और प्रशांत किशोर के मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। और इनसे बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए लाइव मीडिया के साथ और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।